Good morning to all. 8th class, page number 42, lesson number 12th, आत्मनेपदीया भाषाभ्यासः. श्लोक नंबर फर्स्ट. श्लोके आत्मनेपदी क्रियापदम किम. इस श्लोक में आत्मनेपद का क्रियापद कौन सा है. आपको बताया था कि यहाँ के हर एक श्लोक में एक क्रियापद है और यह रेड में श्लोक में जो शब्द रेड में दिए हैं वह क्रियापद है. तो यहाँ श्लोक नंबर फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट में क्रियापद कौन सा है. जो रेड शब्द है वह रेड शब्द कौन सा है. विद्यते. यहाँ आपको लिख कर दिया है. तो यह विद्यते जो है यह आत्मनेपदी क्रियापद है. अधोदत्तानां शब्दानां कृते श्लोके आगतान शब्दान लिखत. नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं तो उनके लिए समानार्थक शब्द श्लोक में कौन से आए हैं वो आपको लिखना है. देखिए यहाँ आंसर भी मैंने लिखे हैं, आपको खाली समझ लेना है. एक है सरस्वती और दूसरा है अद्वितीय. सरस्वती का समानार्थक शब्द है भारती. ती की वेलांटी दीर्घ देना है. यहाँ श्लोक में ह्रस्व है लेकिन वह संबोधन एक वचन है. मुख्य शब्द में जो है इसकी वेलांटी दीर्घ है. तो भारती. यहाँ देखिए अद्वितीय. अद्वितीय मीन्स यूनिक. अपूर्व, उसके लिए शब्द आया है श्लोक में अपूर्व. पहला ही शब्द है अपूर्व कोपि कोशोयम. तो अपूर्व. क्वेश्चन नंबर थर्ड. विरुद्धार्थक शब्दम लिखत. आपको विरुद्धार्थक शब्द लिखने हैं. व्ययः अव्ययः. व्ययः अव्ययः. अदरवाइज व्ययः का विरुद्धार्थक होता है संचयः. आपको श्लोक में का ही लिखना है तो संचयः लिख सकते हैं. नेक्स्ट वृद्धि ही क्षयः. यहाँ लिख कर दिया है. देखिए वृद्धि ही क्षयः. वृद्धि मीन्स बढ़ना. क्षयः का अर्थ होता है कम होना. व्ययः का अर्थ होता है खर्च करना. और संचयः का अर्थ होता है इकट्ठा करना. या अव्ययः. अव्ययः की जगह फिर से बता रहा हूँ संचयः लिखा तो भी चलता है. नेक्स्ट श्लोक नंबर 2. श्लोक नंबर 2 कौन सा है. मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. फिर से वही क्वेश्चन है कि श्लोके क्रियापदम किम. श्लोक में क्रियापद कौन सा है. तो देखिए श्लोक नंबर 2 में रेड में कौन सा शब्द दिया है प्रपद्ये. यहाँ आपको लिखकर दिखाया है. तो प्रपद्ये शब्द जो है वह क्रियापद है. जाल रेखा चित्रम पूरेत. ये जाल रेखा चित्र आपको पूरा करना है. श्री राम दूत. श्री राम का दूत किस तरह का है तो उसके विशेषण. अभी यहाँ श्री राम दूत प्रथमा विभक्ति में है तो इसके जो भी विशेषण आपको लिखना है वो प्रथमा विभक्ति में ही लिखने हैं आपको. तो देखिए पहला विशेषण जितेंद्रिय. जितेंद्रिय का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है. सेकंड वातात्मजः. वात बोले तो वायु. वायु को पवन बोलते हैं और पवन देव का जो बच्चा है. आत्मजः का शब्द का अर्थ होता है बच्चा या पुत्र. तो वातात्मजः. बुद्धिमान मतलब ब्रिलियंट. और लास्ट है फोर्थ वानर यूथ मुख्य. वानर बोले तो वानर. यूथ बोले तो उनका समूह. मुख्य बोले तो मुख्य. जो वानरों के समूहों का मुख्य है उसे बोलते हैं वानर यूथ मुख्य. तो देखिए ये 4 विशेषण थे इसके. श्लोक नंबर 2. अभी है श्लोक नंबर 3. श्लोक नंबर 3 क्या है. कुसुमं वर्णसंपन्नं गंधहीनं न शोभते न शोभते क्रियाहीनं मधुरं वचनं तथा. तो देखिए क्वेश्चन फिर से वही है कि श्लोके क्रियापदम किम. श्लोक में क्रियापद कौन सा है. शोभते. शोभते मीन्स विराजमान होता है अच्छा दिखाई देता है. विशेषण विशेष संबंध. यहाँ आपको विशेषण और विशेष्य का संबंध लिखना है. देखो विशेषण का अर्थ होता है एडजेक्टिव और विशेष्य शब्द का अर्थ होता है नाउन.
यानी कि नाम और विशेषण। कुसुमम इत्यस्य द्वे विशेषणे लिखित। कुसुमम इस पद के आपको दो विशेषण लिखना है। कुसुम का अर्थ होता है फ्लावर, फूल। तो फूल के लिए कौन से दो विशेषण यहाँ आए हैं? कौन से है? कुसुमम वर्ण संपन्नम गंधहीनम न शोभते। तो पहला विशेषण है गंधहीनम, जिसमें कुछ भी गंध नहीं है ऐसा, यानी कि सुगंध नहीं है ऐसा। और वर्ण संपन्नम, जो वर्णों से युक्त है। वर्ण मीन्स कलर, जो कलर से युक्त है। तो ये दो विशेषण आए हैं आपके फूल के लिए। सेकंड देखिए, वचनम इत्यस्य द्वे विशेषणे लिखित। वचनम इस पद के कौन से दो विशेषण आए हैं? वचनम मीन्स वाक्यम। तो वाक्य, कौन से वाक्य? एक क्रियाहीनम, न शोभते क्रियाहीनम मधुरम वचनम तथा। तो एक है क्रियाहीनम, पहला विशेषण। और दूसरा विशेषण है मधुरम। मधुरम मीन्स मीठा, और क्रियाहीन मीन्स कुछ भी क्रिया न करने वाला। तो इस तरह के ये दो विशेषण हैं वचनम के। इसके बाद देखिए श्लोक नंबर 3। श्लोका समानार्थक शब्दम चिनुत। श्लोक में से आपको जो है वह समानार्थक शब्द चुनना है, समानार्थक शब्द आपको लिखना है। तो देखिए, प्रसूनम सुमम पुष्पम। प्रसूनम बोले तो फूल, सुमम बोले तो फूल, और पुष्पम बोले तो भी फूल। तो इन तीनों के लिए, मतलब फूल के लिए समानार्थक शब्द और हमारे श्लोक में कौन सा आया है? तो वो है कुसुमम। श्लोक में देखकर लिखो, मैंने तो यहाँ लिखा ही है कुसुमम। नेक्स्ट, वचः उक्ति वाक्यम। वच मीन्स सेंटेंस, उक्ति मीन्स सेंटेंस, वाक्यम मीन्स सेंटेंस, और इसके लिए आया है वचनम। वचनम मीन्स वाक्यम। तो देखिए श्लोक नंबर 3। देखिए यहाँ आपको सबके आंसर भी लिखे हुए हैं। हाँ, तो आपको यही आंसर आपके नोटबुक में भी लिखने हैं, याद रहे। श्लोक नंबर 1, 2, 3, और ये आगे आ रहा है श्लोक नंबर 4। देखिए श्लोक नंबर 4 थोड़ा बड़ा है। शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वा न वा। 100 में से एक शूर होता है, सहस्र यानी कि हजारों में ही एक आधा पंडित होता है, और 10,000 में से एक आधा वक्ता होता है। और दान करने वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो बता नहीं सकते। श्लोक का मुख्य अर्थ है। तो देखिए यहाँ स्तंभ मेलनम कुरुतो, ये स्तंभ यानी कि जोड़ियाँ आपको लगाने हैं। शतेषु सहस्रेषु दशसहस्रेषु अभाग, और ब में है दाता शूर पंडित वक्ता। तो आपको सही लिखना है। तो शतेषु शूर, ये मैंने यहाँ आंसर लिखे उत्तराणी बोल के। शतेषु शूर सहस्रेषु पंडित दशसहस्रेषु वक्ता। शतेषु शूर, 100 में से एक आधा शूर, सहस्रेषु पंडित, हजारों में एक आधा ही पंडित, और दशसहस्रेषु वक्ता। नेक्स्ट, कस्मिन् कः गुणः वर्तते इति लिखित। किसमें कौन सा गुण होता है ये आपको लिखना है। देखो, शूरे मतलब शूर व्यक्ति में, पंडिते मतलब पंडित में, भाषा निपुणे यानी कि जो बहुत ज़्यादा बोलने में एक्सपर्ट है, और उदारे मीन्स जो बहुत ज़्यादा दान करने वाला है। तो शूरे शौर्यम, देखो यहाँ शूरे में के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, और यहाँ शौर्यम में अंडरलाइन किया है, तो वो उनका आंसर है। पंडिते, इसमें एक ही राइट है, तो इधर एक राइट वाला है पांडित्यम। पंडित व्यक्ति में ही बुद्धिमत्ता दिखाई देती है। भाषा निपुणे, यहाँ 2 राइट किए हैं, तो उसका आंसर भी 2 राइट है, वक्तृत्वम। और उदारे दातृत्वम, भाषा निपुण मीन्स वो बहुत ज़्यादा भाषा जानता है, तो उसमें वक्तृत्व का गुण दिखाई देता है। और उदारे मीन्स जो बहुत ज़्यादा दान करने वाला है, उसमें दातृत्वम यानी कि दान करने की इच्छा आपको दिखाई देती है। और लास्ट है अभी श्लोक नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन, समानार्थक शब्दान लिखत। यहाँ आपको समानार्थक शब्द लिखने हैं। देखो अभी श्लोक में से ही लिखने हैं, ऐसा कुछ तो नहीं दिया है।
एक है दाता, दूसरा है शूरः और तीसरा है पंडितः। दाता शब्द का समानार्थक शब्द होता है दाता, दान करता, यानी कि दान देने वाला। शूरः वीरः, शूर और वीर ये दोनों समानार्थक है। तीसरा है पंडितः, विद्वान मीन्स ब्रिलियंट पर्सन। तो देखिए यहाँ आंसर भी है यहाँ इसके, दानकर्ता, वीरः, विद्वान। तो श्लोक नंबर, आज का आपका होमवर्क यही है कि श्लोक नंबर 1 to 4 के क्वेश्चन लिखकर उन सभी के आपको आंसर संस्कृत के नोटबुक में लिखने हैं, याद रहे। श्लोक नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये मैंने आपको यहाँ लिख कर दिए हैं। श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 2 एंड श्लोक नंबर 1। तो ये आंसर सहित आपको ये पूरे सॉल्व करके आपके संस्कृत के नोटबुक में लिखना है। अगर इसमें भी आपको और कुछ डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।